जी, ज़रूर। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सेल्स टैक्स रिटर्न को फाइल करेंगे कि सेल्स टैक्स रिटर्न जो है ये किस तरह फाइल की जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, लॉगिन करने के बाद हमने डिक्लेरेशन का टैब ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा। डिक्लेरेशन के टैब पे जाना है, इसको स्क्रॉल डाउन करें। ये सेक्शन 26 सब सेक्शन 1 सेल्स टैक्स एंड फेडरल एक्साइज रिटर्न फाइल्ड वॉलंटरीली, इस पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही इसको आप क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने रिटर्न जो है एक्टिव हो जाएगी। अच्छा, अभी इसको एक्टिव करने के बाद आपने कुछ नहीं करना। इससे पहले ऊपर आप देख रहे हैं कि ये आपको इनवाइस मैनेजमेंट का एक टैब नज़र आ रहा है। इनवाइस मैनेजमेंट के टैब पे आपने क्लिक करना है। इनवाइस मैनेजमेंट का टैब जो है इसमें दो चीज़ें हैं, एक इन्फॉर्मेशन सेंटर और सेल्स लेजर। आपने सेल्स लेजर पे क्लिक करना है। सेल्स लेजर बेसिकली होता है आपका नेक्स्टर सी। नेक्स्टर सी जो है, आप जितनी भी सेल करते हैं वो सारी आपने नेक्स्टर सी में डिक्लेयर करनी होती है। अच्छा, अब नेक्स्टर सी में ये किसी साइट पे शोर आ रहा है। अच्छा, नेक्स्टर सी में आपने फर्स्ट ऑफ ऑल ऊपर देखें बायर रजिस्ट्रेशन नंबर, कि जिससे आपने इनवाइस ली है, ठीक है, जिससे आपने बाय की है, यहाँ पे उसका एनटीएन देंगे। पहले होता था कि आप सीएनएससी या एसटीएन एंटर करते थे तो उसका रिकॉर्ड आप एंटर कर लेते थे, लेकिन इस दफ़ा से इन्होंने आयरस में ये चीज़ चेंज कर दी है। ये सिर्फ एनटीएन नंबर से डाटा उठाता है, और एनटीएन में भी आपने देखा होगा कि डैश के बाद एक डिजिट आता है। आपने डैश के बाद वाला डिजिट नहीं देना, डैश से पहले पहले जितने डिजिट आएंगे उतने ही एनटीएन नंबर को ये एक्सेप्ट करेगा। और जैसे ही आप एनटीएन एंटर करेंगे, जैसे मैं आपको एक यहाँ पे क्रिएट करके दिखाता हूँ। ये एनटीएन नंबर दे दिया, ये वो सेलर है। यहाँ पे हम कोई भी इनवाइस नंबर दे देते हैं। मैं जैसे नीचे हमने एक इनवाइस एंटर की है, मैं उसको दोबारा री एंटर करता हूँ। एक सेकंड, मुझे इनवाइस ओपन करने दें। इस कस्टमर की मैं भी इनवाइस ओपन करके आपको दिखाता हूँ इसका। जी, अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमने यहाँ देना है, ये एक पार्टी है, इसने इनवाइस परचेज की है कंबाइन फैब्रिक से। कंबाइन फैब्रिक एक कंपनी है जो इनको मटेरियल प्रोवाइड करती है। यहाँ सबसे पहले हम जो है कंबाइन फैब्रिक जो है उसका देंगे एनटीएन नंबर। ठीक है, ये उसका एनटीएन नंबर है। यहाँ पे हम कंबाइन फैब्रिक जिसने हमसे बाय की है उसका नाम देंगे। यहाँ पे हमने इनवाइस नंबर देना है। इनवाइस नंबर वो है जो आपने इनवाइस फिजिकली इशू किया कस्टमर को, वो आप इनवाइस नंबर देंगे। यहाँ सेलर की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। ये हमारे पास सेलर है, इसका एनटीएन है, ये सेलर का नाम आ जाएगा। यहाँ पे इनवाइस स्टेटस आएगा। इनवाइस स्टेटस में आपने आपको नज़र आ रहा है पेंडिंग, वैलिडेशन, वैलिड, इनवैलिड, रिजेक्टेड, क्लेम। इसमें आपने वैलिड को सिलेक्ट करना है। फिर उसमें आपसे ट्रांजैक्शन टाइप पूछ रहा है कि ट्रांजैक्शन टाइप कौन सी है, ये परचेजेस हैं, इंपोर्ट्स हैं, सेल्स हैं, एक्सपोर्ट है। ये आपकी सेल्स इनवाइस है, आपने सेल्स को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर आगे आ जाता है सेल्स इनवाइस। वहाँ ट्रांजैक्शन टाइप सेल्स है, आगे इनवाइस टाइप में आएगा सेल्स इनवाइस। इसके बाद सेल टाइप आ जाती है। सेल टाइप में पूछता है कि आपकी ये गुड जो है वो स्टैंडर्ड रेट पे जा रही हैं, रिड्यूस पे हैं, जीरो रेटेड हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं। वो जिस भी कैटेगरी की होंगी आपने वो कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट आ जाएगा। बाकी ये एसआरओ या शेड्यूल नंबर अगर रिक्वायर्ड हो कहीं रेलिवेंट तो वहाँ हमने देना है, अदरवाइज हर ट्रांजैक्शन के साथ इसको देने की ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद आपसे वो ओरिजिन पूछता है कि ये आपने सेल ओरिजिनेट प्रोविंस कौन सा है, कि ये किस प्रोविंस से इनवाइस जनरेट हुई है। पंजाब से।
उसके बाद डेस्टिनेशन क्या है इसकी, ठीक है, वो हमने देखना है कि कस्टमर जो है वो कहाँ का है। वो हमारे पास जी कस्टमर जो है वो भी पंजाब का है, ठीक है, वो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, उसके बाद फिर हमने इसको ऐड इनवॉइस के बटन पे क्लिक करना है। ये इससे पहले टैक्स पेयर टाइप रजिस्टर्ड, टैक्स पेयर टाइप रजिस्टर्ड सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे इनवाइस की डेट देनी है कि इनवाइस की डेट कौन सी है, फ्रॉम डेट टू डेट, क्योंकि हम अब रिटर्न फाइल कर रहे हैं अगस्त की, तो ये 1 अगस्त से 31 अगस्त के दरमियान में इसकी इनवाइस की कोई भी डेट हो सकती है। तो हमने फ्रॉम डेट टू डेट जो है ये स्टार्टिंग ऑफ मंथ टू एंड ऑफ मंथ की डेट के पैरामीटर्स दे देने हैं। इसके बाद हमने ऐड इनवाइस के बटन पर क्लिक करना है। ठीक है, इसके बाद आगे ऐड इनवाइस के जब बटन पे क्लिक करेंगे, इससे नेक्स्ट स्टेप की विंडो जो है ओपन कर देगा। यहाँ पे कह रहा है कि आप बायर का रजिस्ट्रेशन नंबर दें। जी, बायर का रजिस्ट्रेशन नंबर है 0787194। मैं जैसे इसके टैब पे के बटन पे क्लिक करूंगा, उसने ऑटोमेटिकली बायर का नाम जो है वो सर्च करके बाय डिफॉल्ट और उसके साथ बायर टैक्स पेयर टाइप रजिस्टर्ड जो है वो शो करवा दी है। अगर टैक्स पेयर जो है वो अनरजिस्टर्ड होगा तो यहाँ आपको अनरजिस्टर्ड शो करवा देगा। उसके बाद आगे इनवाइस टाइप में सेल्स इनवाइस, यहाँ इनवाइस नंबर 10019। यहाँ इनवाइस की एग्जैक्ट डेट आपने देनी है जिस डेट को आपने इनवाइस इशू की थी। ठीक है, ये हम इनवाइस की अभी डेट देख लेते हैं। इसकी डेट है 27 अगस्त। ये हमने 27 अगस्त को सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद कह रहा है कि सेल ओरिजिनेट प्रोविंस, प्रोविंस कौन सा है, पंजाब। डेस्टिनेशन ऑफ सप्लाई कौन सी है, पंजाब। सेल्स टाइप कौन सी है, गुड्स एट स्टैंडर्ड रेट, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर। जी, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एच एस कोड। हर आइटम का एच एस कोड होता है। जब आपने कोई किसी भी प्रोडक्ट को इसमें एंटर करना है तो इससे पहले आपको इसका एच एस कोड जो है वो चेक करना पड़ेगा। वो आप जो है एफ बी आर की साइट से भी मिल जाएगा, आपको कस्टम की साइट से भी वो लिस्ट मिल जाती है। वहाँ से जाके आप एच एस कोड देख सकते हैं जो भी आपकी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं उसका। जैसे इसका एच एस कोड है 39। चलिए इसका एच एस कोड अभी देखते हैं प्रोडक्ट से। आप प्रोडक्ट से भी इसको सर्च कर सकते हैं, प्लास्टिक, ये वाला इसका कोड है 3920। ठीक है, अब इस पे जो है वो 17% जीएसटी अप्लाई होगा, वो अपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ठीक है, क्योंकि हमने स्टैंडर्ड रेट दिया है तो इसका ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आगे आपने इसका यूएम देना है, केजीज में है, यूनिट्स में है, नंबर्स में है, ये है नंबर्स में। ठीक है, उसके बाद आपने इसके यूनिट्स देने हैं कि इसके यूनिट्स कितने हैं। इसके हैं 46,000 यूनिट्स। नेक्स्ट यहाँ पे पूछता है कि आपकी एक्सक्लूडिंग टैक्स वैल्यू कितनी है इनवाइस की, जो आपने इनवाइस इशू की है, 188,600। ठीक है, आगे सेल्स टैक्स जो है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर देगा। अगर किसी आइटम पे फर्दर टैक्स अप्लाई होगा या एक्स्ट्रा टैक्स, तो वो कैलकुलेट करके इस बॉक्स में शो करवा देगा कि इस आइटम पे फर्दर टैक्स या एक्स्ट्रा टैक्स भी अप्लाई होना है।
इसके बाद आपने इसको सेव करवा देना है। ठीक है। देखिए ऊपर आपको मैसेज दे देगा कि आपकी इनवाइस सेव हो चुकी है। ठीक है। ये देखिए, जैसे आपने इनवाइस सेव करवाई, नीचे आपके टैब पे ये अपडेट हो गई, नीचे ये आप सामने आप देख रहे हैं। ठीक है, ये अपडेट हो जाएगी यहाँ पे। अच्छा, इसके बाद आपने इसको क्लोज कर देना है। अच्छा, ये तरीका था मैनुअली किसी भी इनवाइस को अपलोड करने का। इसके अलावा एक और तरीका भी है, ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक्सेल में आपको एक्सपोर्ट डाटा का टैब दे रहा है। ठीक है। ये एक्सपोर्ट डाटा का टैब आपको ये शो करवा रहा है कि जो इनवाइसेस आपने अपलोड कर दी हैं, या आप अपने रिकॉर्ड के लिए मंथली आप इनका रिकॉर्ड भी बना सकते हैं, इनके अकाउंट्स बनाने हैं अपने हर कस्टमर के, वेंडर के, तो आप यहाँ से डाटा डाउनलोड करके उसके जो है ना वो लेजर्स बना सकते हैं, अकाउंट बना सकते हैं। ठीक है, जो सेल्स टैक्स से रिलेटेड है मंथली। इसके बाद अच्छा, यहाँ पे है इंपोर्ट का बटन वैलिडेट के साथ। इंपोर्ट के बटन का मतलब यह है कि आप डाटा जो है एक्सेल के जो फॉर्मेट दिया हुआ है उस फॉर्मेट में फिल करके उसको इंपोर्ट करवा के, यहाँ पे चूज फाइल का बटन है, चूज फाइल के बटन से आपको उसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद आप इसको इंपोर्ट करवाएंगे तो डाटा ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगा अगर बल्क में डाटा है। अगर इन्वाइसिस कम है, नंबर ऑफ इन्वाइसिस, तो आप मैनुअली भी ऐड कर सकते हैं। एक्सेल की फाइल जो है उसमें भी एंटर करके जो है उसको आप इंपोर्ट करके अपलोड कर सकते हैं। उस कंडीशन में ये होगा कि इंपोर्ट करने के बाद फिर आपको वैलिडेट के बटन पे क्लिक करेंगे। वैलिडेट के बाद उसको वैलिडेशन कर देगा कि आपका डाटा जो आपने एंटर किया है वो अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट बिल्कुल ठीक है। उसको फिर अपलोड कर देगा। अब यहाँ हमने क्रॉस करना है। क्रॉस करने के बाद अब हमने रिटर्न ओपन करनी है। इसको एडिट करेंगे, ओपन हो जाएगी। अच्छा, अब सबसे पहले ये आपके पास एनेक्स्ड सी है यहाँ पे। अब ये देखिए एनेक्स्ड सी में जो इनवॉइसेस ऑलरेडी हमने एंटर की हुई हैं, ये आपको सारी व्यू करवा देगा। व्यू करवाने के बाद फिर यहाँ पे ऊपर है लोड सेल्स। जैसे आप लोड सेल्स के बटन पे क्लिक करेंगे, आपका डाटा जो है आपकी जो इनवाइस के जितने भी उसमें सेल्स हैं, कोड्स हैं, उनके मुताबिक ये डाटा जो है वहाँ पे नेक्स्ट सी में आपकी सेल्स में शो हो जाएगा, उधर चला जाएगा। अच्छा, उसके बाद जो है हमने नेक्स्ट सी को सबमिट करवाना होता है। ठीक है, यहाँ ऊपर सबमिट का बटन है, आप इसको सबमिट करेंगे तो ये आपका नेक्स्ट सी सबमिट हो जाता है। अगर कोई इनवाइस हम कहते हैं कि हमसे गलत एंटर हो गई है, हमने इसको डीलिंक करना है, तो आप किसी भी इनवाइस को डीलिंक कर सकते हैं। जैसे कि ये एक इनवाइस मैंने आपको चेक करवाने के लिए डीलिंक की थी, लिंक की थी, मैं इसको डीलिंक करता हूँ। ये देखिए एक इनवाइस है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करके मैं इसको डीलिंक करवाता हूँ। ठीक है, मैं जैसे डीलिंक करवाऊंगा इनवाइस इस टेबल से जो है वो गायब हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अच्छा, अब मैंने बाकी इनवाइसेस को लोड करवा देता हूँ। अब यहाँ पे है डाटा का बटन। डाटा के बटन के बाद ये आपके सामने ओपन होगी सेल्स टैक्स क्रेडिट। ये परचेजेस से रिलेटेड है, ये मैं अभी आपको परचेजेस का भी बताता हूँ। यह है सेल्स टैक्स डेबिट। जैसे आप सेल्स टैक्स डेबिट पे क्लिक करेंगे, इसको कैलकुलेट करवाएंगे, ये आपकी फिगर ऊपर चेंज हो गई। ये आपका सेल्स टैक्स जो आउटपुट है वो सिस्टम कैलकुलेट कर देगा कि 187,692 आपका सेल्स टैक्स आउटपुट है। ठीक है। इसके बाद हमने परचेजेस जो है वो भी इसी तरीके से ही ऐड करनी है। परचेजेस भी वहीं से ही इनवाइस मैनेजमेंट वाले मॉड्यूल से ही जाके ऐड होंगी। यहाँ पे ये इनवाइस मैनेजमेंट,
ये सेल्स लेजर। ठीक है, इसका भी तरीका वही है। मैं अभी आपके सामने प्रैक्टिकली एक इनवाइस ऐड करता हूँ। जी, बायर है, ये है जी बायर का एनटीएन, ये बायर है। इनवाइस नंबर है 0425। सेलर का नंबर है जी 02777015। ठीक है, इसका नाम है आदिल पॉलीमर। इनवाइस स्टेटस, इसमें हम क्योंकि परचेज की ऐड कर रहे हैं, इसको हम क्लेम करेंगे। परचेजेस, इनवाइस टाइप परचेज इनवाइस, सेल्स टाइप गुड्स एट डिफॉल्ट रेट। अच्छा जी, इसका ओरिजिनेटर जो है वो सिंध है। ये पार्टी सिंध की है जो इनवाइस जनरेट कर रही है। डेस्टिनेशन पंजाब। टैक्स पेयर टाइप रजिस्टर्ड, इसको हम ऐड करवाएंगे। अच्छा, अब एक चीज का आपने ख्याल रखना है, यहाँ आपके सामने दो बटन नजर आ रहे हैं। यहाँ परचेजेस के बटन पे आपने क्लिक करना है, यहाँ पे आपने सेल्स के बटन पे क्लिक नहीं करना है जब आपने परचेज की इनवाइस एंटर करनी है। अच्छा जी, सेलर का रजिस्ट्रेशन नंबर पूछा है। सेलर का रजिस्ट्रेशन नंबर 027715। ठीक है, ये सेलर जिस नाम से रजिस्टर्ड है उसका वही बिजनेस नेम जो है सामने शो हो जाएगा। इसके बाद इनवाइस टाइप परचेज इनवाइस, इनवाइस नंबर 0425। इनवाइस की डेट है 10 अगस्त। का ओरिजिनेटर सिंध है। डेस्टिनेशन पंजाब। अब इसके बाद हमने जो है एच एस कोड देना है। तो अभी हमने रिलेटेड कोड देखना है कि इसका कोड क्या है। अच्छा जी, चलिए ये इसका कोड था। ये सारा प्लास्टिक मटेरियल सप्लाई करते हैं। अच्छा, इनका जो है वो है केजीज में।
क्वांटिटी आएगी 365 यूनिट्स। वैल्यू एक्सक्लूसिव टैक्सेस है 401500। ठीक है, ये 68255। ये देखिए नीचे आ गया इनपुट क्रेडिट। अच्छा, इसमें अब इसको हम सेव करेंगे। ठीक है, ये इनवाइस जो है सेव हो गई। ऊपर मैसेज आ गया इनवाइस सेव्ड सक्सेसफुली। इसको हम क्रॉस कर देंगे। अब दोबारा हम अपनी रिटर्न पे वापस आते हैं। आप लोग मेरे साथ ही हैं ना? जी सर। जी। अच्छा जी, अब हम जो है नेक्स्ट रे में जाएंगे, परचेजेस वाले टैब में। अच्छा जी, 20। जीरो फोर टू फाइव। अच्छा, एक चीज़ यहाँ बड़ी जो इम्पोर्टेंट है। फर्ज करें कि आपने जब इनवाइस को सर्च करवाया और यहाँ इनवाइस शो नहीं हुई, इसका मतलब ये है कि आपका जो सेलर है उसने अपना एनेक्चर सी अभी तक फाइल नहीं किया या अपडेट नहीं किया। आपने, क्योंकि आपने इनपुट क्लेम करना है, आप बायर हैं, आप अपने सेलर से ये कहेंगे कि भाई आप इनवाइस जो आपने हमें सेल किया है, जो अपने प्रोडक्ट हमें सेल किए हैं, वो इनवाइस अपलोड करें। जैसे ही वो इनवाइस अपलोड करेगा, वो आपके पास एनेक्चर ए परचेजेस में जब आप इसको सर्च करेंगे तो वो व्यू होनी शुरू हो जाएंगी। फिर आप वहां से फिर क्लेम के बटन पे क्लिक क्लिक करेंगे तो वो क्लेम हो जाएंगी। लेकिन अगर वो नहीं करता तो आपके पास वो इनवाइस शो नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि उसका आप इनपुट इस तरह क्लेम नहीं कर सकते। अच्छा, सेल्स के लिए नेक्स्टर सी सेल्स और परचेज ये दोनों हमने इनवाइस मैनेजमेंट के मॉड्यूल से जाके करनी है। लेकिन जो इम्पोर्ट्स हैं, इम्पोर्ट का जो है वो आपने इनवाइस में जाके जो बटन ये आपके सामने है इम्पोर्ट का, वहाँ पे आपने जीडी टाइप कि आपकी कौन सी जीडी टाइप की जीडी टाइप क्या है, ये आपका जो गुड डिक्लेरेशन होता है, इंपोर्ट का डॉक्यूमेंट होता है, उस पर मेंशन होती है। आपने वो सिलेक्ट करना है। फिर उसका जीडी का नंबर होता है वो, फिर उसकी डेट देनी है, फिर एचएस कोड। ठीक है, फिर उसका कैश नंबर, कैश डेट, ये सारी चीज़ें आपको जीडी यानी गुड डिक्लेरेशन नोट जो होता है, जो भी चीज़ आप इंपोर्ट करते हैं उस डॉक्यूमेंट पे मेंशन होता है। वो आप देने के बाद, कैश नंबर का क्या मतलब है? ये कैश नंबर का मतलब जो है ना, ये एक्चुअली होता है इंपोर्ट से रिलेटेड ही है कि आपने, ये सिस्टम जनरेटेड होता है तो ये उसके ऊपर आ रहा होता है। ये उसी को आप नंबर को देखिए, जो भी नंबर दिया होता है ना उसमें कैश नंबर, वो डॉक्यूमेंट के ऊपर मेंशन होता है, वो आप इसमें एंटर करते हैं। ठीक। अच्छा, उसके बाद आपने आगे सिलेक्ट करना है इसको, इनएडमिसिबल है या एडमिसिबल नहीं है आपकी। क्योंकि ये एडमिसिबल है, इंपोर्ट है, तो आप इसको यस के बटन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपने उसी तरह लोड जीटी करना है। जैसे लोड करेंगे तो ये कस्टम की साइड से जो डाटा जो है उसको लोड करके इसको
अपडेट कर देगा। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई? कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं, फिर आगे नेक्स्ट डी एक्सपोर्ट और आगे स्टॉक्स पे चलते हैं। अक्सर आप इधर ही हैं, साथ ही हैं? जी जी, मैं साथ ही हूँ। और ये- सारा अलग सब सब अंडरस्टैंडिंग हो गई है मुझे। अच्छा, ठीक है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट डी है एक्सपोर्ट। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो है वो सेम प्रोसीजर है। उसी तरह जिस तरह इंपोर्ट का एक जीडी डॉक्यूमेंट होता है, इसी तरह एक्सपोर्ट का होता है। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको उस डॉक्यूमेंट में मिलती हैं। वही इन्फॉर्मेशन आप जब इस मॉड्यूल में, इस सेक्शन में पुट करेंगे, करने के बाद आप लोड के बटन पे क्लिक करेंगे तो डाटा ऑटोमेटिकली जो है वो ये लोड कर देगा कस्टम की साइड से। अच्छा, उसके बाद इससे आगे है एनेक्चर एच, स्टॉक स्टेटमेंट। ठीक है, स्टॉक स्टेटमेंट जो है ये आपने देनी होती है। कुछ लोग इसको मंथली अपलोड करते हैं, कुछ नहीं करते, कुछ इसको एनुअली करते हैं। लेकिन जहां आपकी नंबर ऑफ आइटम ज़्यादा हैं, आपका बिजनेस वॉल्यूम ज़्यादा है, तो आपको ये मंथली अपनी स्टॉक जो है उसका क्लोजिंग स्टॉक देना चाहिए हर मंथ। जो इस मंथ का क्लोजिंग होगा, नेक्स्ट मंथ का वो ओपनिंग होता है। हर मंथ का स्टॉक देने का फ़ायदा ही होता है कि इससे रिकॉन्सिलेशन भी ईजी हो जाती है, और दूसरा ये है कि एफबीआर अगर आप स्टॉक नहीं देते तो आपसे पूछ सकता है कि जी आपने इस महीने में परचेजेस तो इतनी की हैं और उस रेशो से सेल्स आपकी ज़्यादा हैं, या आपकी परचेजेस कम में सेल्स ज़्यादा हैं, या सेल्स कम में परचेजेस ज़्यादा हैं। तो इसलिए आप स्टॉक जो है यहाँ पे अपडेट करेंगे। फिर एफबीआर जो है आपके सिस्टम से, आपकी रिटर्न से वो स्टॉक देख के आपको नोटिस नहीं भी भेज सकता। इन अदर कंडीशन जो है, अगर उसको कोई भी डाउट होगा तो आपको वो नोटिस भेजेगा, जी ये आपका डाटा रिकॉन्साइल्ड नहीं है। ठीक है, तो आप इसकी एक्सप्लेनेशन दें। स्टॉक स्टेटमेंट देने का ये पर्पज़ होता है। दूसरा ये होता है कि स्टॉक्स का कि आपका अपना रिकॉर्ड भी अपडेट रहता है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन जिनका बिजनेस वॉल्यूम ज़्यादा होता है वो एनेक्स्ड एच जो है वो लाजमी फाइल करती है। इसी तरह एनेक्स्ड जे होता है प्रोडक्शन का डाटा, कि आपने क्या प्रोड्यूस किया और उसके अगेंस्ट आपने जो सेल किया वो तो आपके नेक्स्ट सी में आ जाएगा। प्रोडक्शन में आपका रॉ मटेरियल जो आप इंपोर्ट कर रहे हैं या डोमेस्टिक परचेजेस हैं, वो भी सारा उसके अकॉर्डिंगली जो आप प्रोडक्शन कर रहे हैं वो सारा आपका प्रोडक्शन का रिकॉर्ड यहाँ अपडेट हो जाएगा। इसमें ये देखें, सारा वो दे रहा है कि आपकी मंथली प्लांट की कैपेसिटी कितनी है, आपकी ओपनिंग क्वांटिटी कितनी थी, आपका यूनिट ऑफ मेजर क्या है, यूएम क्या है, क्वांटिटी प्रोड्यूस आपने कितनी की है, उसके बाद आगे आपने सप्लाई कितनी की है, एक्सक्लूडिंग वैल्यू कितनी है, क्वांटिटी क्लोजिंग बैलेंस में कितनी है। ठीक है, और वैल्यू ऑफ लोकल सप्लाईज क्या है, वैल्यू ऑफ टोटल एक्सपोर्ट्स क्या है। ये सारा डाटा जो है अपडेट हो जाएगा। ये आगे नेक्स्ट के जो है ये स्टील प्रोडक्शन के लिए, ये हमारे रिलेटेड नहीं है। जब हम वापस जाते हैं डाटा के बटन पे, जो आपकी सेल्स एक्सटर्न का जो है मेन फेस है, जहाँ से हमने रिटर्न सबमिट करनी होती है। अच्छा, अब इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैं आपको अब पेएबल वाला जो सेक्शन है वहाँ लेके जाता हूँ। यहाँ देखें, उसने इसकी कंप्यूटेशन करने के बाद उसने बता दिया है कि आपका टैक्स पेएबल जो है इस मंथ 1,06,933 रुपये है। ठीक है, आपके इनपुट और आउटपुट की कंप्यूटेशन की बेस पे उसने आपको पेएबल दिखा दिया है। ठीक है, आपका जो इनपुट है परचेजेज हैं। हाँ, अब इसमें एक चीज़ देखें, ये कैरी फॉरवर्ड, ये 6 नंबर पे देख रहे हैं आप, क्रेडिट ब्रॉड फॉरवर्ड फ्रॉम प्रीवियस टैक्स पीरियड। पिछले मंथ का जो आपका बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होना था, मतलब कि आपका इनपुट ज़्यादा था आउटपुट से, उसको ये लेके आया कि आपका इनपुट इतना है जो आपका एडजस्टेबल है। ठीक है, अब जो हमारी करंट सेल होगी, अब अगर हम इसको देखें, करंट जो हमारा आउटपुट कितना बन रहा है, करंट हमारा आउटपुट है 187,692। उसमें से उसने 87 को माइनस करके
बाकी 1,06,933 बता दिया कि ये आपका टैक्स पेएबल है, या आपने इस दफ़ा डिपॉजिट करवाना है गवर्नमेंट को। ठीक है, तो इसके बाद हम फिर इसका चालान बनाएंगे। चालान बनाने के बाद इसको सबमिट करके, जैसे ही चालान सबमिट हो जाएगा, फिर उसके बाद हम जो है रिटर्न को वेरीफाई करते हैं। ठीक है, वेरीफाई करने के बाद इसको सबमिट करवा दिया जाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो बताएं, कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। लेकिन ये प्रोसेस गलत नहीं है कि देखे ना, कुछ इनवॉइस होती है जिनकी पेमेंट काफी मंथ तक पेंडिंग रहती है। देखिए, अगर ऐसा तो नहीं ना है? अगर अगर आपकी इनवाइसेस फर्ज करें इस महीने में आपने 20 इनवाइसेस इशू की हैं, मतलब कि आपने 20 इनवाइसेस सेल्स की हैं, लेकिन आपने 15 जो हैं वो अपनी एनेक्सर सी में ले लिए, 5 नहीं ली, आप नेक्स्ट मंथ ले सकते हैं। इसी तरह परचेजेस की इनवाइसेस हैं, आपने परचेज की हैं, आपने सारी परचेजेस इस मंथ जो है वो क्लेम नहीं की, वो बाकी परचेजेस जो हैं कुछ आपने इस मंथ कर ली, कुछ आप नेक्स्ट मंथ कर सकते हैं। ठीक है, तो वो ज़रूरी नहीं है कि आप एक मंथ में करें। अगर कोई स्किप हो गई, या सम टाइम ये होता है कि आपको जो इनवाइस इनिशिएटर है, इशूअर है, वो इनवाइस लेट इशू करता है, वो फिर आप नेक्स्ट मंथ में उसको क्लेम करते हैं या उसका आउटपुट नेक्स्ट मंथ में पे करते हैं। तो जब हम नेक्स्ट मंथ में रिटर्न इसकी फाइल करेंगे तो इनवॉइस नंबर भी तो चेंज हो जाएंगे। अगर इनवॉइस बढ़ी है, फॉर नो एग्जांपल 15 नो नंबर इशू, इनवॉइस है। नो इशू, नो नो इशू, इशू। नो इशू, ओके, कोई ठीक है। मसला मैंने कहा ये ना हो कि जो लास्ट में देखिए। इनवॉइस बनी है उसकी आप पेमेंट कर दे तो शुरू वाली 180 डेज तक, 6 मंथ्स तक आप जो है ना अपनी कोई इनवाइस जो है वो क्लेम कर सकते हैं। 180 डेज तक, ठीक हो गया। जी, और कोई क्वेश्चन किसी का? एक बार फिर ये सारा लेक्चर गो थ्रू कर लेते हैं, फिर देखते हैं कोई कंफ्यूजन है तो आपसे डिस्कस करते हैं। चलिए, मैं इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो शेयर कर दूंगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो, कंफ्यूजन हो तो फिर मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा। जी इंशाल्लाह। ठीक है, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।